यह कहानी शुरू होती है एक हवेली से, जहाँ पर नीलिमा नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ बचपन में खेलती कूदती थी। उस हवेली में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत कुछ इस तरीके से पलटेगी। नीलिमा की शादी नीलिमा से बिना बताए कर दी जाती है। उसने लड़का भी कभी नहीं देखा। उसे लड़के से उसकी शादी हो रही है और उसका कैसा है कैसा नहीं है और उसको कोई चीज़ की नहीं बताई जाती है और उसकी शादी हो जाती है। जैसा कि शादी में नीलिमा घूंघट में रहती है और जिससे शादी हो रही होती है वह भी सेहरा बांधे हुए था। तो ना नीलिमा लड़के का चेहरा देख पाती है, लड़के को अच्छे से ना देख पाती है। जब अपनी सुहाग रात में अपनी रूम में जाती है तो उसकी सुहाग की सेज सजी होती है। वहाँ जाकर वह बहुत घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था कि कौन है, कैसा लड़का है, क्या है। जब नीलिमा की नज़र उसके सामने खड़े भूषण नामक व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह सब देखकर नीलिमा अपने होश खो बैठती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। नीलिमा के सामने हवेली का मालिक भूषण खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 50 साल थी। और जब नीलिमा को पता चला कि मेरी शादी हवेली के मालिक भूषण से हुई है, तो फिर नीलिमा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भूषण ने बोला, चौंक गई ना मुझे देखकर? तुम्हारी पिताजी ने मुझसे कर्ज लिया था, इसके बदले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी मुझसे की है और यहाँ से अब बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। नीलिमा की उम्र 16 साल से ऊपर, वह इतनी सुंदर है। भूषण की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, लेकिन वह मजबूर था। नीलिमा की हरकतों से वह अपना सामान लिया और बाहर की ओर चला गया। नीलिमा ने भी अपने दिल पे हाथ रखा और लंबी सांस लेते हैं और एक कोने में जाकर घूंघट ओढ़कर चुपचाप सो जाती है। रात काफ़ी ढल चुकी थी। नीलिमा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे लगा कि कोई भारी सा हाथ उसकी पीठ पर आकर रखा और इतने में नीलिमा घबरा के देखती है तो भूषण वहाँ पर गहरी मुस्कान लिए बैठा हुआ था। वह सब देखकर नीलिमा बहुत चौंक गई, लेकिन उसने अपने बड़े से हाथों से अपनी ओर खींचा। अपने होठों से उसका शरीर चूमने ही वाला था, बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, क्या अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहेगा? नरेंद्र को लेने स्टेशन नहीं जाना है? भूषण को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन कुछ कर ना सका और वहाँ से चला गया। सास वहाँ आई और बोली, पड़ी पड़ी रहेगी महारानी, शादी का नशा भी उतरा नहीं है, काम धंधा भी कर ले, नरेंद्र आ रहा है। यह सुन नीलिमा बहुत खुशी हुई। नरेंद्र वही था जिसके साथ वह बचपन में खेलती थी। नीलिमा की सास कहती है, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, नरेंद्र आता ही होगा। रिश्ते में तो उसकी सौतेली माँ है, लेकिन माँ तो है, लगेगी ना। यह सुनकर उसको बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी वह उसके बचपन का दोस्त हुआ करता था और वह अब रिश्ते में उसकी माँ बन गई है। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी और नीलिमा सोच रही थी, आज तो मैं बच गई, क्या आगे भी बच पाऊंगी और क्या नरेंद्र मुझे माँ कहकर बुलाएगा? यह सारी चीज़ें सोच रही थी। नीलिमा के आगे क्या होगा? पीछे के दरवाजे से दबे पांव नीलिमा घर से बाहर निकलती है।
इधर स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन से एक स्मार्ट बहुत सुंदर लड़का उतरता है। वहाँ नरेंद्र होता है। नरेंद्र स्टेशन पर पहुँचते ही बोलता है, बाबू से बोला था ना कि टाइम से आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आए, और एक तांगा यह भी अभी चल दिया। अब क्या करूं? अब तो खेतों के रास्ते ही घर जाना पड़ेगा। नरेंद्र खेतों के रास्ते आधा रास्ता निकल चुका था। बीच में एक तालाब मिला। नरेंद्र को रास्ते में दिखा, आधा रास्ता तो तय कर चुका हूँ। वहीं पर नरेंद्र तालाब की ओर देखता है। एकदम से तालाब से आवाज आती है, तो नरेंद्र देखता है, यह लगता है कि कोई तालाब में गिरा है। इधर एक चुनरी दिखाई देती है, तो उसे लगा कि कोई लड़की तालाब में गिरी है। नरेंद्र तभी जल्दी से तालाब में छलांग लगाता है और उस लड़की को बाहर निकालता है। तब लड़की को तालाब से बाहर निकाल देते हैं। 16 साल की सुंदर सी लड़की, जिसे गुलाबी होंठ देखकर नरेंद्र की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं।